तो नमस्कार। जीवन बीमा के क्षेत्र में आपका स्वागत करता है आपका दोस्त और इंश्योरेंस का एक्सपर्ट मनोज भट्ट। देखिए, मैं जीवन बीमा में मुझे लगभग 15 से 16 साल हो गए और जीवन बीमा में मैंने बहुत लोगों को बीमा के बारे में ट्रेन किया है। यूपी ही नहीं, मैंने अगर देखा जाए तो इंडिया के बहुत सारे अलग अलग शहरों में जाकर के भी मैंने लोगों को ट्रेन किया है। मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी है कि इंश्योरेंस को वैसे तो ये बहुत मैंडेटरी होना चाहिए और लोगों को उसको सबसे पहली प्राथमिकता इंश्योरेंस को देनी चाहिए। लेकिन गैर जीवन बीमा में अगर आप गाड़ियों के बीमा की बात करेंगे तो उसमें तो वो कंपलसरी है, तो आदमी को लेना ही पड़ता है। बिना गाड़ियों का बीमा किए हुए कोई भी गाड़ी शोरूम से बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन बड़ी विडंबना है कि देश में लाइफ इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है, ये कॉमन नहीं है, ये फोर्सेबल नहीं है। सो फॉर द गवर्नमेंट इज कंसर्न, गवर्नमेंट ने इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि आप ले भी सकते हैं नहीं ले सकते, जो सोचते। बट कहीं ना कहीं इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री और टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू माय डियर। तो इसका जो जो पैसा है इंश्योरेंस का, वो मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि किसी भी कंट्री के ढांचागत विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इंश्योरेंस का पैसा खर्चा होता है। लेकिन ये कहाँ खर्चा होता है उससे निवेशक को कोई मतलब नहीं होता। और बात भी सही है, होना भी क्यों चाहिए। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये निवेशक को सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए कि इससे होने वाली सुविधा, जो प्रोटेक्शन है, वो मेरे परिवार को मिल रही है, वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति को चाहिए कि वो सबसे पहले अपने प्रोटेक्शन के बारे में देखे, अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में विचार करे कि मैं नहीं हूँ तो ये तो होना ही है। देखिए, लोन लेना बड़ा आसान है। लोन लेने में आदमी अपना कुछ ना कुछ काम पूरा कर सकता है, लेकिन उस लोन को प्रोटेक्ट करने के लिए बीमा ही तो है, तो आपको बीमा लेना चाहिए। दूसरा, अगर कोई लोन तो एक पार्ट हो गया। दूसरी, मेरी इनकम कितना मैं कमा करके घर पे लेकर के जाता हूँ। एज अ ब्रेड विनर, अपने परिवार के कर्ता हैं आप अपने परिवार में कितना कमा कर लेके जा रहे हैं, ये भी सिक्योर होना चाहिए या नहीं, आप बताइए। इस ये सुरक्षित होना चाहिए कि नहीं, कि अगर अगर इन केस, अगर ईश्वर न करे कोई ऐसी दुर्घटना हो गई, कोई ऐसी बात हो गई, तो आपके परिवार में वो पैसा आता है जो अभी आप कमा करके लेकर के जा रहे हैं, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए या नहीं। वो भी सुरक्षित होना चाहिए। अगर वो भी सुरक्षित होना चाहिए तो उसके लिए बीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीमा के अलावा कोई ऐसा उपचार नहीं है जिससे किया जा सके। देखिए, आदमी कहता है कि मैं जमीनें खरीद लूंगा, मैं फ्लैट ले लूंगा, मैं रियल एस्टेट में निवेश कर दूंगा, मैं गोल्ड में लगा दूंगा, मैं इधर लगा दूंगा। सर, वास्तविकता से आपको अपने आप को मिलना पड़ेगा, वास्तविकता को समझना पड़ेगा कि मृत्यु के बाद ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बंटवारे का हिस्सा हो जाती हैं, कहीं ना कहीं विवादित हो जाती हैं। लोग, बाकी लोग भी उस पर तगादा करने लगते हैं और कहीं ना कहीं हमारे बच्चे, हमारी वाइफ और बाकी जो डिपेंडेंट्स हैं, मम्मी पापा, वो शायद इतने कॉम्पिटेंट ना हो कि उस पर दावा ठोक सकें या उसको ले सके। कोई ना कोई बाहुबली उस पर कब्जा कर सकता है। ऐसा हो सकता है, रियल एस्टेट में ऐसा देखने को मिलता है। कभी कभी अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। कभी कभी अपने ही लोग, जो आपके अपने सगे थे, वही उस पर दावा ठोक देते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो चीज जो आपने सोची थी कि मेरे बाद ये सुरक्षा प्रदान करेगा, वो सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा। और वहां पर लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा टूल है पूरे ब्रह्मांड में जो ये पूरी सुरक्षा आपके परिवार को प्रोवाइड करता है। ये कोई डराने वाली बात नहीं, ये फैक्ट है। आपको समझना पड़ेगा। मैं आज ही अगर आपको एक छोटा कागज का टुकड़ा दूं और मैं लिखूं, मैं आपसे कहूं कि आप लिखिए इस पे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपकी मृत्यु के बाद आपके परिवार को सहारा देने वाला है, तो सोचना पड़ेगा सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर रियल, अगर अपने अपनों की भी बात करेंगे तो सर, जीते जी तक कोई नहीं देता, तो मरने के बाद तो कोई किसी को क्या देगा। तो इसलिए आपको अपने परिवार और अपने बारे में खुद ही सोचना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए, अपने आप को सुरक्षित करिए। किसी भी कंपनी से ले सकते हैं आप। अगर मुझसे संपर्क करते हैं तो मैं आपको पॉलिसी नहीं बेचूंगा, मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में करियर प्रोवाइड कर सकता हूँ। एक ऐसा करियर जिसको आप किसी भी अन्य जॉब के साथ भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ एजेंट बनाने की बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक ऐसे ब्राइट बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस में, जो आप अगर लेंगे तो शायद महीने का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। क्योंकि ये ताकत है लाइफ इंश्योरेंस के अंदर में।
राइट? तो इसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर 9897907888। फ्रेंड्स, इंश्योरेंस को समझना और लोगों को समझाना, जागरूकता फैलाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा यही उद्देश्य है कि मैं पूरे भारत में लोगों को इंश्योरेंस के बारे में समझाऊं, बताऊं। देखिए, कुछ लोग इस पे विश्वास करेंगे, समझेंगे, आएंगे, और कुछ लोग शायद समझ भी नहीं पाएंगे, और जो नहीं समझ पाएंगे उनका मैं क्या ही कर सकता हूँ। जो समझेंगे मैं उनको समझा सकता हूँ, और जो समझेंगे, जो मेरे साथ आएंगे, जो हाथ मिलाएंगे, आगे बढ़ेंगे, इस बिजनेस को समझ करके अपना एक बिजनेस इसी में खड़ा करना चाहते हैं, तो वो भी मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। आप आइए, मिल करके एक बहुत बेहतरीन लाइफ इंश्योरेंस जागरूकता अभियान चलाएं, और पूरे विश्व में, पूरे भारत ही नहीं, बाहर लोगों में भी अगर हमने बड़ा काम कर लिया तो हम उससे लोगों में भी इस लाइफ इंश्योरेंस की जागरूकता की हम बात करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए इंडिया में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया में तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, साउथ इंडिया में फिर भी थोड़ा सा लिटरेसी ज्यादा है, लोग पढ़े लिखे हैं, तो वो समझते हैं इसकी महत्वता। नॉर्थ नॉर्थ इंडिया की तो हालत ही खराब है, बुरी हालत है। बुरा मत मानिएगा नॉर्थ इंडियंस, मैं भी नॉर्थ इंडिया से आता हूँ, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा, लखनऊ यूपी में, मैं आपसे यही कहूंगा, देखिए ये फैक्ट है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े कह रहे हैं। यहाँ पढ़ाई यानी कि एजुकेशन की मात्रा कम है, जिसकी वजह से जागरूकता नहीं है, लोग अभी अवेयर नहीं है। वो तो बीच में कोरोना आ गया था, तो लोगों में थोड़ा बहुत जागरूकता आ गई कि लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। क्यों? क्यों कोरोना ने झटका दिया है सर, बहुत तगड़ा झटका दिया है। ऐसी ऐसी फैमिली जिनकी स्थिति बड़ी गंभीर हो गई, जो नहीं होनी चाहिए थी। तो अब इस चीज को समझने की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ यार सही बोल रहा है, तो आप प्लीज 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 संपर्क करिए, और नहीं करना है कोई बात नहीं, मत करिए, लेकिन पॉलिसी ले लीजिए अपने परिवार के लिए। मैं चाहता हूँ कि आपका परिवार सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहें, आपकी इनकम सुरक्षित है। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।